हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मनुष्यता कविता में जो कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है के एमसीक्यू करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पाठ है, तो ध्यान से इसे पढ़ें और अधिकतम अंक लाएं। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ मनुष्यता। पहला प्रश्न है इसमें, अतर्क एक पंथ से अभिप्राय है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। अतर्क एक रास्ता है, तर्क नहीं करना मूर्खता है, एकता की राह विवाद रहित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एकता की राह विवाद रहित है। अगला प्रश्न है, वेद किस सत्य को उद्घाटित करते हैं। तो इसके 4 विकल्प है। सभी भारतीय है, सभी धनी हैं, सभी हिंदू है, या सब में एक ही ईश्वर है। तो इसका सही आंसर होगा सब में एक ही ईश्वर है। अगला प्रश्न है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी से क्या आशय है। आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा मत लो, अपने सहारे पर आगे बढ़ो, एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, अथवा एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। तो इसका सही आंसर होगा एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, अनंत अंतरिक्ष में कौन खड़े हैं। अनंत राक्षस, अनंत पक्षी, अनंत देव, या अनंत मनुष्य। तो इसका सही आंसर होगा अनंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी उदार से दरा कृतार्थ भाव मानती से क्या तात्पर्य है। उदार व्यक्ति से धरती प्रार्थना करती है। कवि धरती की उदारता को प्रकट करता है। उदार व्यक्ति धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, या उदार व्यक्ति को जन्म देकर धरती स्वयं को धन्य मानती है। तो इसका सही आंसर होगा उदार व्यक्ति को जन्म देकर धरती स्वयं को धन्य मानती है। अगला प्रश्न है, अखंड आत्मभाव बढ़ने से कवि का क्या अभिप्राय है। इसके 4 ऑप्शन हैं। सबको अपनाना, सब में आत्मीयता का भाव भर देना, सबको एकता के सूत्र में पिरोना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सब में आत्मीयता का भाव भर देना। अगला प्रश्न है, सुमृत्यु किसे कहा है। इसके 4 ऑप्शन देखें। तो पहला ऑप्शन है इसमें, शुभ दिन में मृत्यु, बिना डरे मृत्यु, सब याद करे ऐसी मृत्यु, या भगवान को याद करते हुए मृत्यु। तो इसका सही आंसर होगा सब याद करे वैसी मृत्यु। अगला प्रश्न है, सरस्वती किसका गुणगान करती है। स्वार्थी मनुष्य का, उदार मनुष्य का, बुरे मनुष्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उदार मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे से क्या तात्पर्य है। तो इसके 4 ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है उसमें, देह अर्थात शरीर नित्य है और आत्मा अनित्य, तो मृत्यु से क्या डरना। दूसरा ऑप्शन है, नश्वर शरीर के लिए अमर जीव नहीं डरता है। तीसरा ऑप्शन है, हमारा शरीर नष्ट न होने वाला है तो हमें डर किस बात का, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा नश्वर शरीर के लिए अमर जीव नहीं डरता है। अगला प्रश्न है, दधीची को किस लिए याद किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन देखें। क्योंकि उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, क्योंकि वे दानवीर थे, या वे एक प्रसिद्ध ऋषि हुए इसलिए याद किया जाता है, अथवा उन्होंने अपनी हड्डियों को असुरों के संहार के लिए देवताओं को दान में दे दी थी। तो इसका सही आंसर होगा उन्होंने अपनी हड्डियों को असुरों के संहार के लिए देवताओं को दान दे दी थी। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार महात्मा बुद्ध को क्यों आज भी लोग याद करते हैं। इसके कारण बताए हैं इन्होंने।
क्योंकि वे भगवान हैं, या क्योंकि वे महान हुए इसलिए, या उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था इसलिए, या उनके दयालु भाव के कारण। तो इसका सही आंसर होगा उनके दयालु भाव के कारण। महात्मा बुद्ध आज भी याद किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर किसके साथ रहते हैं? ये ऑप्शन है बुरे लोगों के साथ, स्वार्थी लोगों के साथ, अपना काम करने वालों के साथ, या दयालु लोगों के साथ। तो इसका सही आंसर होगा दयालु लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सभी मनुष्य क्या है? मतभेदी, दुश्मन, दोस्त, या भाई बंधु? सही ऑप्शन होगा इसका भाई बंधु। नेक्स्ट है, आकाश में देवता क्यों खड़े हैं? इसके 4 ऑप्शन है, अच्छे काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करने के लिए, तालियां बजाने के लिए, सब पर नजर रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा अच्छे काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करने के लिए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनाथ क्यों नहीं है? क्योंकि सब बड़े हैं, क्योंकि सब कमाते हैं, क्योंकि सब समझदार है, क्योंकि सबका पिता वह ईश्वर एक है। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि सबका पिता वह ईश्वर एक है। कवि के अनुसार मनुष्य के मन में क्या होना चाहिए? स्वार्थ, लालच, क्रोध, या करुणा और दया का भाव? तो इसका सही विकल्प होगा करुणा और दया का भाव। अगला प्रश्न है, उशीनर ने कबूतर को कैसे बचाया था? तो दवा लगा के बचाया था, दवा खिला के बचाया था, पानी पिला के बचाया था, या अपना मांस दे के बचाया था? तो इसका सही आंसर होगा अपना मांस दे के बचाया था। अगला प्रश्न है, किन महान व्यक्तियों का गुणगान पुस्तकों में किया जाता है? उनका जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, या वह जो धनी होते हैं, जो परोपकार करते हैं, या जो अहंकार करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो परोपकार करते हैं। अगला प्रश्न है, मदान्ध का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन देखिए बच्चों, गर्व से भरा, गर्व से महान, गर्व से भरपूर, या गर्व से अंधा? तो इसका सही आंसर होगा गर्व से अंधा। अगला प्रश्न है, क्षितिज का क्या अर्थ है? गांधार देश, या देश, राजा, या मंत्री? तो इसका सही आंसर होगा राजा। अगला प्रश्न है, रंतिदेव कौन थे? एक राजा, महाराजा, एक परमदानी राजा, या कोई नहीं? राजा तो वो थे ही, लेकिन उसमें से सही ऑप्शन सबसे ज्यादा कौन सा माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा एक परमदानी राजा। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है परोपकारी एवं सर्वहितकारी, स्वार्थकारी, अपनों के बारे में सोचते हुए, या सभी? तो इसका सही विकल्प होगा परोपकारी और सर्वहितकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किस बात की प्रेरणा सबको दी है? एक होकर चलने की, अनेकता की, एकता में अनेकता की, या भिन्नता की? तो इसका सही आंसर होगा एक होकर चलने की। अगला प्रश्न है, कवि ने मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन देखें, परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है, अपना भला करना मनुष्य का काम है, अपनों का ध्यान रखना मनुष्य का काम है, या ईश्वर का स्मरण करना? तो इसका सही ऑप्शन होगा परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? इसके 4 ऑप्शन देखें, उसके चेहरे से, उसके महंगे कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, या उसके परोपकारी एवं विनम्र व्यवहार से? इसका सही आंसर होगा
उसके परोपकारी और विनम्र व्यवहार से। अगला प्रश्न है, गुप्त जी के छोटे भाई कौन थे? इसके 4 ऑप्शन देखें, सियाराम शरण, रामनाथ शरण, भरतनाथ शरण या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सियाराम शरण। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध या सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। ये तीनों मुख्य कृतियां रही है गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की कविताओं में कौन सी भाषा का प्रभाव है? इसके 4 ऑप्शन देखें, संस्कृत, हिंदी, गुजराती या सभी। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में गर्भ रहित जीने की सलाह दी है? तो इसके 4 ऑप्शन है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। अगला, रहो न भूल के कभी मगान तुच्छ वित्त में, अथवा सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, या मनुष्य मात्र बंधु है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा रहो न भूल के कभी मगान तुच्छ वित्त में। ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसके 4 ऑप्शन देखें, 1886 में झांसी के चिरगांव में, 1887 में झांसी में, 1889 में महोबा में या वाराणसी में। तो इसका सही आंसर होगा 1886 में झांसी के चिरगांव में। अगला प्रश्न है, पशु प्रवृत्ति है, क्या होती है पशु की प्रवृत्ति? इसके 4 ऑप्शन है, अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, अपने झुंड में रहना या चुपचाप चरते रहना। तो इसका सही आंसर होगा अपना भरण पोषण। अगला प्रश्न है, अपंक से तात्पर्य है? इसके 4 ऑप्शन देखें, कीचड़ रहित, कमल, कीचड़ सहित या कीचड़। तो इसका सही आंसर होगा कीचड़ रहित। अगला प्रश्न है, कवि ने बाह्य भेद किसे माना है? ऑप्शन पहला, रूप रंग के कारण उत्पन्न भिन्नता को, कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता को, धर्म जाति के कारण उत्पन्न भिन्नता को, या वेशभूषा के कारण उत्पन्न भिन्नता को। तो इसका सही आंसर होगा कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता को। नेक्स्ट है, कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? ईश्वर को, मनुष्य को, समाज को या राष्ट्र को। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने इच्छित मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? दुखपूर्वक, चिंतित होकर, प्रसन्नतापूर्वक या क्रोधपूर्वक। तो इसका सही आंसर होगा प्रसन्नतापूर्वक। नेक्स्ट है, ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया गया है? महात्मा बुद्ध का, महात्मा वीर का, महावीर का या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता किन्हें गोद में लेंगे? फूलों को, तारों को, बुरे लोगों को या परोपकारी अच्छे काम करने वालों को। तो इसका सही आंसर होगा परोपकारी अच्छे काम करने वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? रंतिदेव ने, कुशीनर के राजा शिबी ने, प्रहलाद ने या कर्ण ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा कुशीनर के राजा शिबी ने। अगला प्रश्न है, रंतिदेव ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दी थी? जब शादी में थे, बातें करते हुए, कविता लिखते हुए या वे जब भूख से परेशान थे। तो इसका सही आंसर होगा जब वे भूख से परेशान थे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, महाविभूति का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा व्यक्ति या देश का राजा।
तो इसका सही आंसर होगा बहुत बड़ा धन। स्टूडेंट्स, आज हमारा मनुष्यता का चैप्टर इस वीडियो के बाद पूरा हो गया है। हमने व्याख्या, प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न व MCQ सभी कोर्स कवर कर लिया है। आगे इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।